वो बलात्कारी था, वो हत्यारा था। उसने 14 महीने पहले दिवाली की रात एक मासूम के साथ दरिंदगी का दर्दनाक खेल खेला था। अपने बिजनेस की वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल मार्केटिंग के लिए कॉल करें 7800008920। फिर भी वो बेखौफ होकर घूम रहा था, एक नए शिकार के लिए, किसी और की असमत लूटने के लिए, किसी के साथ दोबारा दरिंदगी का खेल खेलने के लिए। शिकार ढूंढने के लिए वो रात में ऑटो लेकर सड़क पर निकलता था। और अंत में बीते साल की 28 दिसंबर को उसने एक महिला को अपनी हवस की आग में झोंक ही दिया। उसकी आबरू को बीहड़ में ले जाकर तार तार कर डाला। लेकिन शायद उस दरिंदे को नहीं पता था कि 2021 में किए गए इस पाप के साथ ही उसके पाप का घड़ा फूटने वाला है। जी हाँ, स्क्रीन पर पुलिस कस्टडी में खड़ा दरिंदा आशीष तिवारी है, जिसने 14 महीने पहले 13 नवंबर 2020 के दिन औरैया जिले में एक 7 साल की मासूम का अपहरण कर उसके साथ बीहड़ में दुष्कर्म किया और चाकू से गला रेत उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मासूम की लाश मिलने के बाद हत्यारे को खूब ढूंढा, किंतु उसका नाम गुमनाम ही रहा। लेकिन मासूम बच्ची के कातिल का नाम उस समय अपने आप सरेआम हो गया जब उसने 28 दिसंबर 2021 की रात क्योंतरा इलाके की महिला से उसी बीहड़ में ले जाकर बलात्कार किया, जहां पर उसने मासूम का जिस्म नोचा था। पीड़ित महिला की कहानी सुन जब पुलिस उस बीहड़ में पहुंची तो उसे मासूम बच्ची के साथ हुए अपराध की कहानी भी याद आ गई। पुलिस ने मामले की गहन छानबीन कर सीसीटीवी से आरोपी आशीष तिवारी की पहचान की और अपने फंदे में दबोच लिया, जिसके बाद आरोपी ने पुलिस कस्टडी में अपने सारे पाप एक एक कर उगल दिए। 13/11/2020 की ये बात है, जिसमें एक घटना थाना कोतवाली में सामने आई थी, जिसमें क्योटरा में एक बच्ची के अपहरण और उसके साथ उसकी मर्डर की एक सूचना पुलिस को मिली थी। इसमें एक अभियोग अपराध नंबर 920/20 थाना कोतवाली में दर्ज किया गया था। धारा 302, 201 में इसको अल्टर किया गया था। इस घटना के संबंध में थाना कोतवाली की पूरी टीम, सीओ सिटी की पूरी टीम कई टाइम से इसमें प्रयास कर रही थी कि कुछ सफलता हाथ लगे। उसी के क्रम में एक घटना दिनांक 28/12/21 को थाना कोतवाली के अंतर्गत होती है, जिसमें एक पीड़िता आकर के बताती है कि उसके साथ एक ऑटो ड्राइवर है जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया है, बीहड़ में ले जाके उसके साथ घटना करी है। इसमें पुलिस टीम जब मौका मुआयना करती है तो पाती है कि जहां ये घटना इस महिला के साथ हुई है और दूसरी घटना उस बच्ची के साथ हुई थी, उसका घटना स्थल बहुत ही कॉमन है और ऑलमोस्ट एक ही जगह पे ये दोनों घटना पाई जाती हैं। जब इस पे और काम किया गया तो ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जिसका नाम आशीष कुमार तिवारी है, ये 25 वर्षीय है, ये एक ऑटो चलाता था, जिसने ऑटो में बैठाने के बहाने एक महिला को अपने ऑटो में बैठाया और महिला जा रही थी अपने बच्चे की दवाई लेने के लिए, लेकिन दवाई नहीं ले पाई, साथ में उसके साथ दुष्कर्म किया उस महिला के साथ ले जा करके। सीसीटीवी फुटेज पेट्रोल पंप से, जहां से इसने ऑटो में सीएनजी वगैरह डलवाई थी, उसमें फुटेज को खंगाला गया और इस ऑटो ड्राइवर का पता किया गया। ऑटो ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब दोनों घटना स्थलों पर इसको ले जाया गया, मिलान कराया गया और बाकी जो हमारे पास साक्ष्य थे उसके आधार पर इससे जब पूछताछ की गई तो इसमें ये पता चला कि जो नवंबर 2020 में घटना हुई थी एक बच्ची के साथ जिसमें उसका मर्डर हुआ था, उस घटना में भी इसका हाथ था और इसने पुलिस को सारी चीज़ें खुल करके बताई कि उस रात ये इसने शराब का सेवन किया। शराब के सेवन के उपरांत कहीं से चाकू एक ले ली थी। चाकू लेने के बाद ये उसने इस बच्ची को अपने घर के बाहर सोता हुआ पाया और उठा करके ले गया और उसके साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसका दुष्कर्म किया और उसके मौत के घाट उतारा। ये तो वो पाप थे जो रिकॉर्ड में दर्ज हैं। हवस के दरिंदे आशीष तिवारी के न जाने कितने पाप होंगे जो उसी बीहड़ में दफन हो गए। पता नहीं कितनी बच्चियों और महिलाओं की चीख उस बीहड़ में शांत हो गई होगी। बहरहाल आशीष तिवारी के पाप का घड़ा भर गया और सलाखों के पीछे वो पहुंच गया। औरैया से अवधेश अवस्थी की रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।